औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों को रमज़ानुल मुबारक। तो आज चांद नज़र आ चुका है रमज़ानुल मुबारक का, और कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। तमाम स्टूडेंट्स को, मुसलमानों को, मुस्लिमा को मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज बच्चन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का फ़ाइनल टर्म का रिज़ल्ट आ चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अच्छा आया होगा। और जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो उन्होंने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। जो उनके सब्जेक्ट रह गए हैं, फेल हो गए हैं, उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी कि रखें और उनको इम्प्रूव करें और मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। तो चलिए जी, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है आगे नेक्स्ट सेमेस्टर की जो कोर्स सिलेक्शन है उसका लिंक कब ओपन होगा, कोर्स सिलेक्शन कैसी होती है, क्या की, और कुछ रूल्स मैं आपको इसके बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, सेकंड है, थर्ड है या सब्सिक्वेंट जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर है, तो उसके लिए आपको कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी और उसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कोर्स सिलेक्शन कब होती है। तो हर सेमेस्टर के स्टार्ट में स्टूडेंट्स को कोर्सेज दिए जाते हैं, तो वो स्टूडेंट ने सेलेक्ट करने होते हैं और पूरे सेमेस्टर में वही स्टूडेंट्स कोर्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट यानी कि पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डेट को डिस्कस कर लेते हैं, डेट कब है। तो विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जो कोर्स सिलेक्शन होती है वो रिज़ल्ट के तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद ओपन हो जाता है कोर्स सिलेक्शन का लिंक। ठीक है, उसको आपने कैसे असेस करना है, उसको आपने अपने विर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का जो VULMS है उसमें जाके कोर्स सिलेक्शन के टैब से आपने उसको असेस करना है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी देता हूँ। तो जैसे भी आप मेरे पास ये ओपन है LMS, तो मैं जाऊँगा जी, ये पड़ा है हमारे पास कोर्स सिलेक्शन का टैब। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पर हमारी कंप्लीट डिटेल आ जाती है, हमारा ID, नेम, स्टडी प्रोग्राम, GPA कितना है, इफेक्टिव GPA कितना है, क्रेडिट आवर कितने अर्न हुए हैं, कितने हमने हासिल किए, कितने एग्जाम्प्टेड हैं, और करंट सेमेस्टर हमारा कौन सा है, ये तमाम डिटेल इधर आती है। और लास्ट पे जो लाइन लिखी हुई है ये हमने पढ़नी है, क्या लिखा हुआ है, कोर्स सिलेक्शन फॉर फॉल 2023। तो ये फॉल 2023 नहीं है बल्कि स्प्रिंग 2024 उन्होंने लिखना था, ये इन्होंने भूल के गलती से टाइपो मिस्टेक होगी, शायद उन्होंने इस फॉल 2023 लिख दिया। यहाँ पे स्प्रिंग 2024 आना है क्योंकि उसकी अब कोर्स सिलेक्शन होनी है। कोर्स सिलेक्शन लिंक फॉर स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर विल बी ओपन एज पर द डेट गिवन इन द एकेडमिक कैलेंडर। तो इन्होंने कहा जो एकेडमिक कैलेंडर में एक डेट गिवन दी गई है उसको ये कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा। तो चलिए जी, हम चलते हैं जी एकेडमिक कैलेंडर में, वहाँ से देखते हैं कोर्स सिलेक्शन की डेट क्या है। तो एकेडमिक कैलेंडर को हमने कैसे असेस करना है, इसके लिए हमने जाना है विर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स के टैब में जाना है, यहाँ से आपने एकेडमिक कैलेंडर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट सेमेस्टर का एकेडमिक कैलेंडर आ जाएगा। उसमें तमाम छुट्टियाँ, मिड टर्म कब होने हैं, फाइनल टर्म कब होने हैं, तमाम डिटेल इसमें दी जाती है। तो इसमें जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो देखें जी, ये है हमारे पास पड़ा है 4th पॉइंट पे, कोर्स सिलेक्शन लिंक ओपन फॉर इनरोलमेंट स्प्रिंग 2024। किस दिन है जी, ट्यूसडे, मंगल के दिन 19 मार्च 2024। ठीक है जी, 19 मार्च 2024 को कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा विर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2024। हमारी जो कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा, हमने जो कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं उसका लिंक 19 मार्च को ओपन होगा। उसकी क्लोजिंग डेट भी होती है, क्लोजिंग डेट हम देख लेते हैं, शायद नीचे होगी, ये देखें जी, ये है जी इसकी क्लोजिंग डेट। लास्ट डेट ऑफ फॉर कोर्स सिलेक्शन टू ऐड रिप्लेस कोर्सेज वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024। कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा 19 मार्च 2024 को, मुझे ओपन रहेगा 10 अप्रैल 2024 तक, जबकि जो हमारी क्लासेस हैं सेमेस्टर की वो शुरू होने हैं 1 अप्रैल से। तो कोशिश करें 1 अप्रैल से पहले जो भी आपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं उनको डिसाइड करके सेलेक्ट करके LMS में रख लें, ताकि जैसे ही क्लासेस शुरू होती हैं तो आप उनके लेक्चर वॉच कर सकें। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 10 अप्रैल को कोर्स सिलेक्शन करेंगे, लेकिन जब वो कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो तकरीबन 1-1.5 वीक के लेक्चर्स आ चुके होंगे और वो उन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन बन जाएगा, वो कैसे उनको वॉच करेंगे, कैसे देखेंगे। तो 10 अप्रैल के बाद जैसे ही कोर्स सिलेक्शन बंद होगी, क्लोज़ होगी, फ़ौरन बाद असाइनमेंट्स की वजह से GDBs आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें 1 अप्रैल से पहले कोर्स सिलेक्शन कर लें। ठीक है जी, इसके बाद हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कोर्स सिलेक्शन के।
इसके लिए हम जाते हैं जी अपने VULMS में। यहाँ पे लिखे हुए हैं जी रूल्स एंड प्रोसीजर। इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास आ गए हैं कोर्स सिलेक्शन BS कंप्यूटर साइंस। जो स्टूडेंट का जो कोर्स है, जो स्टडी प्रोग्राम है, उसके रिलेटेड उसको तमाम डिटेल्स मिलेंगी, कोर्स सेक्शन के रूल्स मिलेंगे। तो जैसा कि मेरा जो यानी कि है प्रोग्राम वो BS कंप्यूटर साइंस है, तो इसलिए मुझे कंप्यूटर साइंस के हवाले से आ रहे हैं। आप अपना LMS देखेंगे, आपको जो भी स्टडी प्रोग्राम होगा उससे रिलेटेड ही आपको ये रूल्स शो होंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमने जो देखनी है। इनरोलमेंट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टडी प्रोग्राम गिवन प्री सिलेक्टेड। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्री सिलेक्टेड कोर्स पढ़ना होता है, जो कि यूनिवर्सिटी उनको सेलेक्ट करके देती है, ठीक है, स्टडी स्कीम के मुताबिक। तो पॉइंट नंबर 2 है जी क्रेडिट आवर लिमिट एज बिलो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 2, ठीक है जी। ये हमने आपको मैं इसको ना डिटेल्स बताता हूँ। फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मैक्सिमम 15 क्रेडिट आवर्स अलाउडेड। अगर आपका पहला सेमेस्टर है या दूसरा सेमेस्टर है तो उसमें आपको 15 टोटल क्रेडिट आवर अलाउडेड होंगे। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में अब 2 किस्म की यानी कि स्टडी स्कीम चल रही हैं। एक स्टडी स्कीम है जो फॉल 2020 की है और एक उसके बाद की है। जो उसके बाद स्टडी स्कीम चेंज हुई है उसमें ऐड हुए हैं प्रैक्टिकल्स, जबकि जब हमने एडमिशन लिया था, हमारा सेशन था 2020 का, उसमें उस वक्त प्रैक्टिकल्स ऐड नहीं थे। तो इस हवाले से अब जो न्यू ओपन हो रहे हैं, न्यू यानी कि स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, उनके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है वो 15 नहीं बल्कि 17 होगी, क्योंकि ये मेरे मुताबिक है। तो आपको मैं दूसरा इसका व्यू भी बता देता हूँ। न्यू सेमेस्टर के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 17 क्रेडिट आवर्स लिमिट होगी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 2 की हम B पार्ट पढ़ लेते हैं। सेकेंड पार्ट इसमें है फॉर द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट सेमेस्टर। अब थर्ड सेमेस्टर से और इससे सब्सिक्वेंट आगे जितने भी सेमेस्टर हैं, अब मैक्सिमम 18 क्रेडिट आवर्स अलाउडेड। 18 क्रेडिट आवर आप रख सकते हैं। इसका ये सीधी मैं आपको बात बता देता हूँ। अगर आपका एक कोर्स 3 क्रेडिट आवर का है तो आप मैक्सिमम 6 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके 18 क्रेडिट आवर बनते हैं। हाउएवर इन सर्टेन केसेस यूनिवर्सिटी में अलाउ टू इनरोल 21 क्रेडिट आवर्स ओनली इफ स्टूडेंट CGPA ग्रेटर देन 3 आउट ऑफ 4। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसका CGPA 3 है या 3 से अबव है आउट ऑफ 4, क्योंकि बच्चे यूनिवर्सिटी में जो स्कीम चलती है वो 4 GPA की चलती है। तो अगर किसी स्टूडेंट का CGPA 3 है या इससे अबव है तो उसको ये बच्चे यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी देती है कि वो 21 क्रेडिट आवर यानी कि 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है एक सेमेस्टर में। ये कब से शुरू होगा? ये 3rd से लेके आगे 4th, 5th, 6th, 7th, 8 तक अगर आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना चाहते हैं तो उसमें भी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आपका CGPA 3 से कम है तो 18 क्रेडिट आवर यानी कि 6 सब्जेक्ट, अगर 3 से अबव है तो 7 सब्जेक्ट यानी कि 21 क्रेडिट आवर। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं फाइनल सेमेस्टर के, वो कहते हैं सर हमारे फाइनल सेमेस्टर में कुछ पीछे सब्जेक्ट फेल हो गए और कुछ सब्जेक्ट हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो क्या हमें एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा या नहीं? अब उनको मैं एक पॉइंट की बात बताता हूँ। अगर आपके नेक्स्ट जो स्टडी करने वाले सब्जेक्ट रहते हैं वो हैं 5 या 6, 18 क्रेडिट आवर बनेंगे या 15 क्रेडिट आवर बनेंगे। ये जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल सेमेस्टर के, ये आपका प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को निकाल के है। इन एडिशन टू प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, इनके अलावा आप 21 क्रेडिट आवर यानी कि 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आपके फाइनल सेमेस्टर में। तो फॉर एग्जांपल आपके 5 यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, चलो 6 लगा लें, और एक सब्जेक्ट आपका प्रीवियस फेल हुआ है या D ग्रेड है, आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उस एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से सेमेस्टर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि उसी सेमेस्टर में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता किसी स्टूडेंट्स का 1 या 2 हैं यानी कि 25 क्रेडिट आवर बनते हैं या 24 क्रेडिट आवर बन रहे हैं, तो उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि वो कोर्स सिलेक्शन की ईमेल पे जाके या टिकट में जाके VU स्पोर्ट्स सिस्टम के मेल करें कि सर हमारा एक सब्जेक्ट ज़्यादा है, काइंडली हमें 24 क्रेडिट आवर जितने आपके बन रहे होंगे, 24 बन रहे हैं या 27 बन रहे हैं, कि लिमिट हमें प्रोवाइड की जाए ताकि हम एक्स्ट्रा सेमेस्टर से बच सकें। हो सकता है कि आपको कंपनसेट किया जाए, काफ़ी उम्मीद है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है। तो ये थी हमारी कोर्स सेक्शन के रिलेटेड। तो अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं।
अब कहते हैं जी क्या हमें F ग्रेड वाले जो कोर्सेज़ हैं वो इम्प्रूव करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। F ग्रेड है वो उसमें आप फेल हुए हैं, उसको आपने लाजमी तौर पे पास करना है। हाँ अलबत्ता जो D ग्रेड है या C ग्रेड है वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी जो कि कोई क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने तमाम क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं अगर आपके हैं तो वो इंशाल्लाह करेंगे कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। तो 19 को कोर्स सेक्शन का लिंक ओपन होगा 19 अप्रैल को, और ये ओपन रहेगा 19 मार्च को कोर्स सेक्शन का लिंक ओपन होगा और ये 10 अप्रैल तक ओपन रहेगा। 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, फ्रूटफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।